नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने घटना चक्र से संबंधित प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पढ़ा था। तो आगे के चरण में हम इसमें शुरू करेंगे। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें ऐतिहासिक स्थान और ख्याति के कारण को बताना है। इसके अंतर्गत विकल्प डी सही है। इसमें बुर्जहोम सैलकृत देव मंदिर ये गलत है। चंद्रकेतुगढ़ की बात करें तो यहाँ से टेराकोटा कलाकृतियाँ प्रसिद्ध हैं और गणेश्वर की ये ताम्र कलाकृतियाँ इससे संबंधित हैं। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक स्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरापाष स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पैटरसन ने की थी। इस पूरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। गर्तावास का मतलब होता है जैसे गड्ढों वाले घर। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यानी कि चंद्रकेतुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता को प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। गणेश्वर जो है वो राजस्थान में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरा स्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। इसीलिए विकल्पों के अनुसार जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बुर्जहोम सैलकृत देव मंदिर ये गलत है, जबकि बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। इसमें दिया है पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण, और पूछ रहा है कि कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है। तो इसमें विकल्प बी को सही माना है, यानी कि दूसरा और तीसरा। आइए इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें दिया है कि चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में है, लेकिन हमने पिछली ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो चंद्रकेतुगढ़ है ये पश्चिमी बंगाल में है, ना कि उड़ीसा में। और इसमें बता रहा है कि व्यापार बंदरगाह शहर स्थित है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर जो है ये विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है और टेराकोटा कलाकृति के लिए चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है, ना कि व्यापार बंदरगाह शहर के लिए। तो इसलिए यह गलत है। इनाम गांव की बात करें तो महाराष्ट्र में है, यह ताम्रपाषाणिक स्थल से संबंधित है, सही है। मंगडू केरल में स्थित है, यह महापाषाणिक स्थल है। उसी तरह सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में सैलकृत गुफा मंदिर, यह चीज गलत है। आइए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या से हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह उड़ीसा में नहीं है। पुरातात्विक अध्ययनों से यहाँ वृहद दीवारों वाले एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह शहर होने का पता चलता है। अतः पंक्ति 1 में दी गई सूचना सही सुमेलित नहीं है। तो इसीलिए चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। इनाम गांव के बारे में इसमें बता रहा है कि ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है और ये ताम्रपाषाणिक यानी कि चालकोलिथिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः पंक्ति 2 में दी गई सूचना सही सुमेलित है। बात अगर मंगडू की करते हैं तो यह केरल के
कोल्लम जिले में स्थित है। मंगडू कहाँ स्थित है? केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण उत्खनित महापाषाण या मेगालिथिक स्थल है। यहाँ से महापाषाणिक स्मारक समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो तीसरी पंक्ति में दी गई सूचना सही थी। आइए अब हम जानेंगे सालिहुंडम के बारे में। सालिहुंडम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित सालिहुंडम एक प्राचीन बौद्ध संघाराम का मुख्यालय था, जिसका निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक फला फूला। यानी कि सालिहुंडम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में। पहाड़ी के शिखर पर एक गोलाकार स्तूप चैत्य है, जबकि ढलान पर विहार फैले हुए हैं। यहाँ से प्राप्त बौद्ध अवशेषों से पता चलता है कि सालिहुंडम बौद्ध वास्तुकला की उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिलन स्थल था। उत्खननों में यहाँ 4 स्तूप, एक चैत्यगृह, संरचनात्मक मंदिर और बौद्ध धर्म के 3 चरणों, जिसे थेरवाद, महायान और वज्रयान को दर्शाने वाली कई मूर्तियां यहाँ से मिलती हैं। हालांकि यहाँ कोई शैलकृत गुफा मंदिर नहीं मिले हैं। तो इस तरह से जो चौथी पंक्ति में मिलान दिया हुआ था वो गलत है, इसलिए क्योंकि वे शैलकृत गुफा मंदिर के महत्वपूर्ण चीज़ों से व्याख्या नहीं करता है, जबकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के 3 चरणों थेरवाद, महायान और वज्रयान को दर्शाने वाली मूर्तियां मिली हैं। तो इस तरह से ये चारों तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका जवाब है लेखहिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अलावा 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं। अब एक कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसमें कथन और कारण दोनों का सही स्पष्टीकरण कर उत्तर का चयन करना है। तो अभी कथन दिया हुआ है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, तो ये सही है। कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो यह भी कथन सत्य है। और ध्यान से देखते हैं तो कारण जो है अभिकथन के स्पष्टीकरण को स्पष्ट करता है, तो इसलिए इसका विकल्प ए ही सही आंसर होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का ये संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1814 से 1893 तक रहे, को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में।